आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 4 के लिए 12वां वीडियो है। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने प्रश्न नंबर 15 तक के सवाल सीख लिए थे। इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न 16 कह रहा है, एक ग्रॉस दिया सलाई के बॉक्स के एक पैकेट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2.8 डेसीमीटर, 1.5 डेसीमीटर एवं 0.9 डेसीमीटर हो तो एक दिया सलाई बॉक्स का आयतन कितना होगा, हिसाब करके देखें। एक ग्रॉस यानी 12 दर्जन, और 12 दर्जन कहा गया है एक ग्रॉस में, और एक दर्जन में 12 दिया सलाई होंगे। किंतु यदि एक दिया सलाई में बॉक्स की लंबाई 5 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ज्ञात करें। दो प्रश्न है। पहले प्रश्न है हमें एक दिया सलाई का जो है आयतन ज्ञात करना है, जबकि एक ग्रॉस यानी 12 दर्जन दिया सलाई का जो है आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया है। तो हम यहां लिखेंगे कि एक ग्रॉस दिया सलाई की लंबाई 2.8 डेसीमीटर, इसे हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। इसके लिए इसे हमें 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी 2.8 गुने 10 यानी 28 सेंटीमीटर जो है लंबाई हो जाएगी। उसी प्रकार से एक ग्रॉस दिया सलाई की चौड़ाई बराबर 1.5 डेसीमीटर, इसे हम सेंटीमीटर में बदले तो 1.5 गुने 10 यानी 15 सेंटीमीटर होगा। तथा एक ग्रॉस दिया सलाई की ऊंचाई जो है 0.9 डेसीमीटर है। यदि हम इसे सेंटीमीटर बदले तो इसे 10 से गुना करना पड़ेगा और यह आएगा 9 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। और एक ग्रॉस बराबर कितना होगा, 12 दर्जन, और 12 दर्जन को हम अगर संख्या में लिखे पीस में तो 12 गुने 12, क्योंकि एक दर्जन में 12 सलाई आएंगे, यानी 144 से गुना करेंगे तो 144 दिया सलाई जो है एक ग्रॉस में होगा। इसके बाद हम जो है ये ज्ञात करेंगे पूरे ग्रॉस का आयतन कितना है, यहां लिखेंगे। इसीलिए एक ग्रॉस दिया सलाई का आयतन बराबर, तो ये हो जाएगा लंबाई L इंटू बी इंटू एच, फॉर्मूला हमारा लंबाई 28 है सेंटीमीटर, गुने चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, इतना घन सेंटीमीटर जो है पूरे ग्रॉस का आयतन होगा। अब हमें मालूम है कि एक ग्रॉस में 144 दिया सलाई है और हमें एक दिया सलाई का जो है आयतन ज्ञात करना है, तो इसलिए हम लिखेंगे इसीलिए एक दिया सलाई का आयतन बराबर, तो कुल आयतन जो है वो कितना है 28 गुने 15 गुने 9 बट्टा, और एक ग्रॉस में कितने दिया सलाई होते हैं 144 है, तो इसे 144 से हम भाग कर देंगे। तो इसे अगर हम काटें तो 3 से 3 बार में, 3 से अगर काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 आठे 24 कट गया। फिर 3 से काटेंगे तो ये 16 बार में जाएगा। फिर 4 से 4 बार में, 4 से 7 बार में। अब ये नहीं कटेगा तो ये बचेगा 7 गुने 15 बटा 4। तो इसे अगर हम गुना करें तो 15 साथे 105 बटा 4, इसे हम भाग कर सकते हैं। तो भाग करेंगे तो 4 दूना 8 बचा 2, 4 छक्के 24 बचा 1, उसे भाग करेंगे तो 0.25 यानी 26.25 घन सेंटीमीटर जो है एक दिया सलाई का आयतन होगा। ये हमारा पहला प्रश्न है। अब इसी प्रश्न में कहा गया है कि यदि जो है एक दिया सलाई की लंबाई और चौड़ाई अलग दी गई है 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम यहाँ लिखेंगे सेकेंड पार्ट यानी द्वितीय भाग जो प्रश्न का है, इसमें एक दिया सलाई की लंबाई दी गई है वह 5 सेंटीमीटर, फिर एक दिया सलाई की चौड़ाई भी दी गई है
3.5 सेंटीमीटर हमें जो है ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसीलिए आयतन बराबर 5 गुने 3 गुने h, 3.5 गुने h जो है ऊंचाई है, इतना घन सेंटीमीटर होगा। और ये जो है हमने एक दिया सिलाई का मान निकाला है और ये फॉर्मूला के हिसाब से है, तो हम लिखेंगे इसीलिए 5 गुने 3.5 गुने h बराबर 26.25। तो ये एक समीकरण बन गया। इसे अगर हम समाधान करेंगे तो हमारा उत्तर चला आएगा। तो इसीलिए h बराबर 26.25 बटा 5 गुने 3.5। इसे हम काटें तो 2625 बटा 5 गुने 35। तो ऊपर के दशमलव के लिए नीचे 100 और यहाँ 35 के लिए यहाँ 10 आ जाएगा। तो 5 के लिए इसे हम काटें, ये और ये कट गया। 5 से 2 बार में, 5 से ये बचा 25, बचा 1, 5 2 10, फिर बचा 25, फिर 5 से काटे तो ये 7 बार में, फिर 5 से ये 5 से कम 5, 0 5 105, फिर 7 से काटेंगे तो 15 7 105, फिर 5 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यानी हमारा शेष बचा 3/2। इसे हम दशमलव बदलें, ये आएगा 1.5 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई जो है दिया सिलाई कितनी आएगी, 1.5 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर है। दोबारा देख लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि एक ग्रॉस दिया सिलाई के बॉक्स के एक पैकेट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2.8 डेसीमीटर, 1.5 डेसीमीटर एवं 0.9 डेसीमीटर हो तो एक दिया सिलाई के बॉक्स का आयतन कितना होगा। और कहा गया है कि एक ग्रॉस जो है 12 दर्जन के बराबर है। फिर कहा गया उसी में कि यदि दिया सिलाई के बॉक्स की लंबाई 5 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। हम लोगों ने क्या लिखा कि एक ग्रॉस दिया सिलाई की लंबाई 2.8, चौड़ाई 1.5 और ऊंचाई 0.9 डेसीमीटर है। इन सभी को जो है सेंटीमीटर बदला गया। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, इसे हम 10 से गुना कर देंगे, यानी 28 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि एक दिया गया है कि एक ग्रॉस में 12 दर्जन होता है और हम जानते हैं कि एक दर्जन में 12 पीस होता है कोई भी सामान। तो उसे हम गुना कर देंगे तो यानी एक ग्रॉस में कुल 144 दिया सिलाई है। अब एक ग्रॉस दिया सिलाई का आयतन हम निकालें, क्योंकि हमें पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया है। तो 28 गुने 15 गुने 9 घन सेंटीमीटर। तो ये कुल 144 दिया सिलाई का आयतन है। इसे हम अगर 144 से भाग कर दें तो एक दिया सिलाई का आयतन जो है चला आएगा। तो हमने वही किया कि 28 गुने 15 गुने 9 जो आयतन है उसे 144 से भाग कर दिया। इसे काटने के बाद 26.25 घन सेंटीमीटर एक दिया सिलाई का आयतन आ गया। और द्वितीय भाग में जो है कहा गया कि यदि दिया सिलाई की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर हो तो उसका जो है ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमने लिखा कि लंबाई ये है, चौड़ाई है, इसलिए आयतन क्या होगा 5 गुने 3.5 गुने h यानी ऊंचाई जो हमें ज्ञात करना है घन सेंटीमीटर। तो ये आयतन और ये आयतन दोनों बराबर होंगे, तो इसलिए हम लोगों ने बराबर किया। एक समीकरण है जिसका समाधान करके हमारा उत्तर 1.5 सेंटीमीटर आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न 17 में कहा गया है कि 2.1 मीटर लंबे तथा 1.5 मीटर चौड़े एक आयताकार घन जैसे हौज का आधा भाग जल से भरा हुआ है। इस हौज में 630 लीटर जल पुनः डाल दिया जाए तो जल की गहराई कितनी बढ़ जाएगी, हिसाब करके देखें। इसे अगर हम चित्र की सहायता समझें तो एक हौज है जिसकी लंबाई, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई जो है वो पूछा गया है या गहराई जो है पूछा गया है। तो लंबाई जो है 2.1 मीटर है, चौड़ाई 1.5 मीटर है। यह जो है आधा जल से भरा हुआ है। अब इसमें जो है हम लोग 630 लीटर जो है जल डाल रहे हैं, तो इसमें जो है कितने तल में वृद्धि होगी। हम मान लेते हैं कि तल में वृद्धि कितनी हुई है, x मीटर जो है वृद्धि हुई है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हौज की लंबाई बराबर 2.1 मीटर, फिर हौज की चौड़ाई बराबर 1.5 मीटर। अब हम अगर ध्यान से देखें प्रश्न को तो पहले जो है जो भी आयतन रहा होगा उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जितना हम पानी डाल रहे हैं उसी का आयतन जो है हमें ऊंचाई के साथ लेना होगा। तो हम ये लिखेंगे हौज की बढ़ी हुई
ऊंचाई बराबर x मीटर। इसीलिए हौज का बढ़ा हुआ आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 2.1 गुने 1.5 गुने x घन मीटर। अब जो कि जो पानी है वो लीटर में दिया गया, तो इसे हम लीटर में बदलेंगे। तो लीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आता है, यानी 2.1 गुने 1.5 गुने x गुने 1000 लीटर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर जो है पानी होता है। अब ये जो पानी है जो बढ़े हुए ऊंचाई के साथ में है, ये जो है जो इतना पानी हम लोगों ने डाला 630 लीटर उसके बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इसीलिए 2.1 गुने 1.5 गुने x गुने 1000 बराबर 630 जो है होगा। तो ये एक समीकरण बन गया। यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, इसीलिए x बराबर 630 बटा 2.1 गुने 1.5 गुने 1000। अब इसका हम समाधान करेंगे, तो ये 630 बटा 21 गुने 15 गुने 1000, और इस दशमलव के लिए यहाँ ऊपर 10 और इस दशमलव के यहाँ ऊपर 10। इसे हम काटे तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट गया, फिर 3 से 5, 3 से 21, 21 और 21 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 मीटर जो है उसकी ऊंचाई या गहराई होगी। इसे हम सेंटीमीटर बदल सकते हैं 100 से गुना करके, तो ये 20 सेंटीमीटर उत्तर हो सकता है। और यदि हम इसे डेसीमीटर बदलना चाहें तो ये 2 डेसीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। तो ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है और ये भी उत्तर हो सकता है। इसे हम पुनः एक बार देख लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि एक आयताकार हौज है जिसकी लंबाई 2.1 मीटर है और चौड़ाई 1.5 मीटर है। यह पहले से आधा भरा हुआ है, फिर इसके बाद इसमें 630 लीटर जल और डाला गया। जल डालने के बाद इसमें कितने गहराई की जो है बढ़ोतरी होगी। तो हमने लिखा कि हौज की लंबाई इतनी है 2.1 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर है। हमने माना कि बढ़ी हुई ऊंचाई कितनी है x मीटर। जो नया पानी हम डालेंगे उसी का आयतन जो हमें काम में लाना है, पहले से कितना था वो फर्क नहीं पड़ता है। तो हौज का बढ़ा हुआ आयतन जो 2.1 गुने 1.5 गुने x घन मीटर होगा। अब चूंकि जो पानी डाल रहे हैं वो लीटर में दिया गया था, हमने जो है इस आयतन को लीटर में बदला, इसके लिए 1000 से गुना किया गया, क्योंकि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। इसके बाद जो आयतन हमने निकाला और जो पानी डाला गया था दोनों का आयतन बराबर होगा। यहाँ से एक समीकरण बना जिसका समाधान करके हम लोगों ने जो है उत्तर निकाला। उत्तर 3 हो सकता है, 1/5 मीटर भी हो सकता है, 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 2 डेसीमीटर भी हो सकता है। कोई भी एक लिख देने से पर्याप्त है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों का अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।